हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे रहेंगे। राधे राधे सभी को गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड इन अ न्यू वीडियो। सो गाइस, ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा जम्मू से एंड टुडे इज़ द डे 1। तो कल तो पहुंची थी, कल उतने अच्छे से मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि माइग्रेन भी था और सब ऐसे ही चलता रहा। तो आज स्टार्ट कर रही हूँ मैं अच्छे से व्लॉग करना। और इतनी बुरी हालत हुई ना गाइस, रात को बहुत ज़्यादा तूफान था, बारिश थी और फिर बीच में ही रात को लाइट चली गई। उधर से इन्वर्टर भी डेड हो गया, पूरे घर के ही फ़ैन चल रहे थे। तो इन्वर्टर रात को कोई सुबह कोई 4:30-5 बजे के आसपास डेड हो गया। ऊपर वाले फ्लोर का चल रहा था बट फिर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ऊपर उठ के ऊपर वाले फ्लोर में आ जाएं। नीचे सोए रहे, लेकिन गर्मी थी, आज थोड़ी गर्मी लगी है। तूफान बहुत ज़्यादा चल रहा था तो उस वजह मैं अभी भी उठी हूँ, कोई है नहीं नीचे। प्रियंका तो आई थिंक स्कूल चली गई है। अब मैं ऊपर जा रही हूँ, थोड़ा देखती हूँ। मम्मा ऊपर ही होंगे शायद, जब मम्मा पता नहीं दूध वगैरह न लेने चले गए हो। देखती हूँ दूध कहाँ से लेके आते हैं। ओह, मम्मा सफाई कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। मम्मा सफाई कर रहे हैं। तो गाइस देखो, रात को बहुत गंदा हो गया होगा ना, क्योंकि बड़ा वो हुआ था। और देखो बारिश हुई है ना, बहुत सारी बारिश हुई है, उस वजह से ना बहुत दिक्कत है। और चली गई प्रियंका, देखो वहाँ से लेके आते हैं मम्मा दूध। वो छोटा सा घर दिख रहा होगा आपको, एक यहाँ से यहाँ वाले घर से लेके आते हैं। ये पास वाला नहीं, ये घर है गाइस। अभी सूरज भी जस्ट चढ़ा ही है, पता नहीं कब बारिश आ जाए फिर से। अभी जस्ट चढ़ा है और मैं भी जा रही हूँ नहाने धोने। देख गर्मी लगी है ना रात की, और अब मैं ना फटाफट नहा के आ जाती हूँ तो वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर मिलती हूँ गाइस मैं आपसे। बाय गाइस, बाय बाय। आज 2 बजे जाके लाइट आई है और अब जाके कहीं गया। और मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाऊंगी इसके बाद। ये है मेरी मम्मी। जब मेरी मम्मी को लगता है कोई बड़े आराम से बैठा हुआ है, मम्मी अपने हथियार जो कि किसी कोर्ट में प्रूव ना हो पाए कि मैंने इनको दंड दिया है, वो वाले हथियार लेके मम्मी आ जाती है। अब मम्मी को पता था कि अंदर एसी में मैं कुछ और, तो और आज का टाइम ऐसा, मम्मी ऐसे मार नहीं सकती क्योंकि अब मम्मी को ना किताबें पढ़ने लगी, उसमें बता दे बड़े बच्चों पे हाथ नहीं उठाने। अब मम्मी हाथ नहीं उठा पाती, तो अब मम्मी अब मम्मी क्या करती है, जब मम्मी को लगे ये मजे से कैसे बैठ गए हैं, तो मम्मी ने एक नया हथियार पकड़ा हुआ है। दिखाना दिखाओ, छुपाओ मत उसको, हैंड साइड करो, खुद दिखाती हूँ। सो गाइस, ये है प्याज, और ये पूरे कमरे में कम से कम 1.5 घंटा हमें रुला के मम्मी निकल लेगी अपना। इससे मम्मी का सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इससे मम्मी का ये 2 काम हो जाएंगे। तो आज मम्मी ने जो काम है मैंने आपको बता दिया। अगर आपको भी अपने बच्चों को सजा भी देनी है और पता भी नहीं लगने देना, मतलब बच्चों को तो पता चल जाता है लेकिन बाहर किसी को ना पता चलेगी अपने बच्चों के साथ कैसे बच्चों को सुधारना, तो इस तरीके से सुधार सकती हो। ये मेरी मम्मी के घरेलू नुस्खे हैं। अब पूरे कमरे में सिर्फ प्याज होगा और हम कमरा छोड़ के निकल लेंगे, घर में बैठेंगे और जहाँ बच्चे बैठे हो इसको वही काटो, क्योंकि वो मजे ले रहे होंगे, तुम मजे ले कैसे जाओ। गर्मी लगती है, इन्नी देर पहले मम्मा एक मिनट गर्मी लगती है, अजे प्रूव करना पैना मैनू। कितने बजे की लाइट गई है? तूफान कितने बजे चलना शुरू? रात का तूफान चल के अब 1:30 बजे लाइट आई है, 2 बजे। तब तक मम्मी का काम किचन में चल रहा था। इससे मम्मी का सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इससे मम्मी का ये 2 काम हो जाएंगे। तो आज मम्मी ने जो काम है मैंने आपको बता दिया। अगर आपको भी अपने बच्चों को सजा भी देनी है और पता भी नहीं लगने देना, मतलब बच्चों को तो पता चल जाता है लेकिन बाहर किसी को ना पता चलेगी अपने बच्चों के साथ कैसे बच्चों को सुधारना, तो इस तरीके से सुधार सकती हो। ये मेरी मम्मी के घरेलू नुस्खे हैं। अब पूरे कमरे में सिर्फ प्याज होगा और हम कमरा छोड़ के निकल लेंगे, घर में बैठेंगे
और जहाँ बच्चे बैठे हो इसको वही काटो, क्योंकि वो मजे ले रहे होंगे, तुम मजे ले कैसे जाओ। गर्मी लगती है, साडा भी दिल करदा। इन्नी देर पहले मम्मा एक मिनट गर्मी लगती है, अज प्रूव करना पैना मैनू। कितने बजे की लाइट गई है? तूफान कितने बजे चलना शुरू? रात का तूफान चल गया, अब 1:30 बजे लाइट आई है, 2 बजे। तब तक मम्मी का काम किचन में चल रहा था। गाइस मैंने एक कांड और कर लिया। अब मम्मी हो गई है गुस्सा और चली गई है कमरे से। अब मम्मी के पीछे जाऊंगी तो मेरे को पड़ेंगे जूते, जोर जोर से जूते। इसलिए अब शांति से बैठती हूँ, कुछ और काम करती हूँ। ऐसे पूछती हूँ मम्मी खाना बन गया, ऐसी ऐसी बातें पूछूंगी तो मम्मी पिछली बात भूल जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए भूल जाएगी, वो याद रहेगी 7, 8, 10 साल के लिए। अब ये बात 10 साल के लिए लिख चुकी हुई है, मतलब कहीं लिख डाली है। तो अभी मैं जाती हूँ। अभी जितने दिन मैं यहाँ हूँ उतने दिन अगर मैं चैन से ज़िंदगी जीना चाहती हूँ तो मुझे इस बात को मम्मी के दिमाग से निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगी उसका एक तरीका है, मम्मी से मम्मी की बहनों की बातें करूँगी ना, मम्मी खुश हो जाएगी। क्योंकि मम्मी को मम्मी की बहनों की बातें करूँगी, मम्मी को याद भूल जाएगा कि मैंने मम्मी के साथ क्या किया। अभी किया तो कुछ नहीं है, सिंपल ही बोल। अब आप देखना, अभी देखना, अब मम्मी के पास जाऊँगी ना, अब देखो। मम्मा खाना बन गया? हाँ जी हाँ भुख लगी। मैं मम्मी राइस बना रही है और ये मम्मी ने कच्चे आम काट कूट के रख दिया। मैंने नमक लगा दिया इसको। ये कच्चे आम काटे मम्मी ने, अचार बना। ये किसके लिए बना रहे हो? ये तड़का बना हुआ नहीं ना, कढ़ाई बेली दूसरी पनीर तेरा। ओके अभी खाना बन गया, बस अब खाना खाएंगे थोड़ी देर में। बताओ मैं आपकी क्या हेल्प करूं? कुछ नहीं करना, खिलाना नहीं बताओ, कुछ कर सकती हूँ तो। कुछ नहीं करना, तू मेरी से फेल बता दी थे, खिलाना पड़ा तेरा, ये कुछ नहीं कर। अच्छा तू कर। किचन में लाइट ही बड़ी कम, अब लाइट नहीं ऑन की है। अभी उनसे ज्यादा आ गई, उधर से लाइट आती है उस वजह से होता है। हमें जल्दी खाना दे दो, भूख लगी गई है। 10 मिनट में मिल जाएगा, जा रही हूँ अंदर ही। तो गाइस मम्मी अभी मेरे को एक काम दे के गई हैं। एक ये ना साग होता है यहाँ का, यहाँ पे मिलता है ये साग। तो मम्मी मुझे बोल रही है कि इसको साफ़ कर दे, बट मम्मी को ये नहीं पता कि मेरी आंखें इतनी अच्छी नहीं हैं। अगर मैंने मम्मी को ये बता दिया तो मम्मी मेरे ऊपर फिर से इसको वो करेगी, क्लीन करेगी। तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी ताकि मैं इसे अच्छे से साफ़ कर दूँ। और ये यहाँ का लोकल साग होता है, इसको बोलते हैं घनियार का साग। घनियार सो घनियार का साग है ये। अभी मैं मम्मी को इसको साफ़ करके दूँगी, और मैंने मम्मी से पंगा लिया हुआ इसलिए मैं ये कर दूँगी तो मम्मी मेरे से खुश हो जाएगी। सो ये कर लेती हूँ मैं। एंड गाइस एक और मेरे आपको राय देना चाहती हूँ कि अगर आपको आप खाना नहीं बना पाते हो या कुछ ऐसा जो आपकी मेड अवेलेबल नहीं है, तो मम्मी से पंगा नहीं लेना, कभी नहीं लेना मम्मी से पंगा। शांति से जितने दिन मिल रहा उतने दिन खा लो, बस शांति, बस एक चुप 100 सुख करके। देखो हम आधी दोपहर में सो रहे हैं और इधर देखो मेरी अपनी बहन के साथ कैसे कर रही हैं। या देखो मम्मा अपनी सिस्टर के साथ फ़ोन पर साथ साथ सो रही हैं, आधी बातें सुन रही हैं और आधी नहीं सुन रही हैं। और इधर मैं उनकी गॉसिप एंजॉय कर रही हूँ। मजा आता है। ये नहीं पता होता बात किसकी चल रही है, बस इतना पता होता है कि किसी के रिलेटेड बात हो रही है। वाह क्या मजा आता है गॉसिप सुनने में गाइस। मैं लगी सोने। साडे जनानी ने कराया ला तो उम्र भी उरी को ज्यादा नहीं दी थी, इन्या फिर दिया करती नहीं उड़ी तो
ਉਮਰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਨ ਕਰਾ